ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 12 अक्टूबर 2021 है और आज के साकार रूप से चले हुए महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि तुम हो महावीर महावीरनी। तुम्हें माया के तूफानों से लड़ना नहीं, डरना नहीं, लेकिन अचल अडोल रहना है। महावीर महावीरनी कौन? जो अचल अडोल रहे, माया सामने आए, करतब करे और करतब करके वापस चली जाए, तो महावीर महावीरनी रहना है। और बाबा ने आज पवित्रता की बात को अंडरलाइन कराया। बाबा ने कहा पवित्रता ही नवीनता है, जैसे कल कहा, और ये बाबा का हुक्म है, भगवान का फरमान है, पवित्र रहना है। और बाबा ने साथ में कहा कि जब से निराकार परमात्मा ने साधारण ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के ये ज्ञान दिया कि पवित्र रहना है, तब से ही हंगामे हुए, कितना कुछ हुआ बाबा ने आज मुरली में कहा। लेकिन फिर भी पवित्रता की नींव जो पड़ी है कितनी मजबूत रही। तो ब्रह्मा बाबा ने भी कितना अपना बल दिखाया, विश्वास दिखाया, अडिग रहे सभी, और अभी तक वो नियम कितना अडिग है जो देख रहे हैं, क्योंकि नींव इतनी पावरफुल है। तो पवित्रता ही नवीनता है, ये बाबा का फरमान है। साथ साथ इसी से लिंक बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को डरना नहीं है और ना ही तुम बच्चों को रंज नाराज होना है। डरना अर्थात अपनी निर्भयता की स्थिति से परे, जो आत्मा की निर्भयता की स्थिति है वो उससे परे, और नाराज होना यानी आत्मा की जो ज्ञान स्वरूप की, शांति स्वरूप की स्थिति है उससे परे। तो आत्मा अपने कंप्लीट प्योर पवित्र स्वरूप में नहीं है, तो ये भी अपवित्रता है अगर भय है या नाराजगी आत्मा में है, तो ये भी सूक्ष्म रीति से अपवित्रता है। और भी रतन है, देखते हैं आज की मुरली से। बाबा कहते महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल रहो। ब्रह्मा बाप अनेक हंगामे पर कभी भी रंज नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। बाबा को नशा था कि बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने पाठ पक्का किया हुआ था, नथिंग न्यू, ये सब कल पहले मुआफिक हो रहा है। गाली खानी पड़ी तो क्या बड़ी बात है, तो ऐसे ही फॉलो फादर करो कि चला भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। पाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। सेकंड में कैसे? जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अपने आप को आत्मा समझते मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा गुण और शक्तियों के सागर नई दुनिया स्थापना करने वाले। तो जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ और वो मेरे परम पिता हैं और उनको कहती हूँ कि ये मेरे, रियलाइज होता है मेरे बाबा, तो ये होते ही बाबा कहते सेकंड में वर्षे के अधिकारी यानी जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, अब भगवान मिला है। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, बाबा ने कहा अगर निश्चय है तो ही अचल अडोल रह सकेंगे, अगर निश्चय नहीं तो हिलडुल जाएंगे। तो निश्चय ही आधार है, और अगर निश्चय है तो आगे बाबा कह रहे उसका प्रूफ क्या है। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर पूरा चलना पड़े, वो श्रीमत पर पूरा चलेंगे जिनको निश्चय है। बच्चों को महावीर बनना है, तुम हो महावीर महावीरनी। याद एक बाप को करना है, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे कोई बात से डरो मत, डरने से पद ऊंच पद नहीं पा सकते अगर भय है। अपनी रचना का अपने हाथ में रखना है, विकारों से बचाना है। ये बाबा कहते हैं कि जिनको संतान है उनको अपने संतान को राय देनी चाहिए, बचा कर रखना चाहिए विकारों से, ज्ञान सुनाना चाहिए, अनुभव कराना चाहिए। तो ये प्रयत्न करते रहने चाहिए। श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। बाबा कहते हिम्मत चाहिए। बच्चों को महावीर बनना है, तुम हो महावीर महावीरनी। बाबा ने टाइटल दिया महावीर महावीरनी, जो अचल अडोल। साथ साथ आज बाबा ने कहा तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, तुम हो त्रिकालदर्शी,
तीनों कालों को जानते हो, समझते हो। और बाबा ने कहा ज्ञान सागर से ज्ञान सुनकर तुम भी ज्ञान स्वरूप मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। बाबा ने कहा बाबा नया है, अभी आया है, इस कल्प में अभी आया है, तो बातें भी नहीं है। बाबा है रहम दिल, गाइड, लिबरेटर, नग्न होने से बचाते हैं, पतित पावन है, सदगति दाता है, ज्ञान सागर है। बाबा आए हैं स्वर्ग के लायक बनाने। बाबा कहते मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए। प्राप्ति ज़बरदस्त है, एक जन्म पवित्र रहो। प्राप्ति ज़बरदस्त है। बाबा ने कहा सदैव खुशी में रहना चाहिए, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है। बाबा ने भी पाठ पक्का कराया, नथिंग न्यू। पावन बनने की राय देनी है। बाबा कहते कि राय देनी है। बाबा ने आज उदाहरण में कहा, कहीं कहने लग जाते हैं बाबा, घर पर या परिवार में संबंधी ऐसे कह रहे हैं कि शादी करो, तो बाबा कह रहे हैं समझ होनी चाहिए, राय देनी चाहिए, पवित्र बनो। वरदान था नष्टो मोहा, भव का वरदान जो दिया बाबा ने, तो उसके लिए कहा शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। बाबा ने कहा अगर शरीर को समझे ये अमानत है ईश्वरीय सेवा के लिए, तो इसमें मैंपन अपनापन नहीं रहेगा, नष्टो मोहा स्वरूप रहेंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। स्लोगन था वानप्रस्थ में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वैसे भी आज की मुरली में बाबा ने बार बार पवित्रता को अंडरलाइन करवाया है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, और भी बाकी रतन अगर आपको पता है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।